हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने लास्ट सेशन में एक डीपीपी ले रखी थी जिसका नाम था डीपीपी सेशन 2। तो उस सेशन में मैंने आप लोगों को एमसीए के जितने भी फंडामेंटल क्वेश्चन थे वो मैं सब के सब आप लोगों को करवा दिया हूँ। और ये फाइनली जो डीपीपी नंबर 3 है वो आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। तो इसमें भी जो निम सेट के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन फंडामेंटल से रिलेटेड आए हुए हैं वही मैंने इनमें चूज करे हैं, और यही सब की सीरीज़ जो है आप लोगों को कंटिन्यू हो रही है। अभी ये इसके बाद एक और सीरीज आएगी जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके बाद देन आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज के जो सेशन है उसमें भी डीपीपी सेशन ही करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को निम सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। आप लोग यदि ये टोटल की टोटल सीरीज देख लेते हैं तो इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि निम सेट में फंडामेंटल या कंप्यूटर पोर्शन में जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोगों को 90% चांस होते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो टैकल हो जाए, और यही क्वेश्चन सेम आ जाएंगे तो ज़्यादातर चांसेस हो जाएंगे कि आप लोग इसको राइट कर दें। तो कोई भी सेशन आप लोग मिस मत करिएगा और इसे कंटिन्यू पूरी की पूरी सीरीज देखिएगा। तो चलिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है। पहला जो क्वेश्चन है वो कीटी 2011 का है, और क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो पूछा है पर्सनल लॉग्स एंड जनरल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज। जो हम जैसे पर्सनल चीज़ की जानकारी या जो पर्सनल चीज़ हमने या जो भी जनरल एंट्री है वो अपने वेब पे हम लोग पोस्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भी लॉग्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, भी लॉग्स हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग places the common data elements in order from the smallest to largest। जो आप लोग डेटाबेस पढ़े हैं उसमें ये जो डेटा दिया हुआ है उन सभी डेटा में जो डेटा के एलिमेंट हैं उनमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट कौन सा क्रम है। तो देखिए सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है? कैरेक्टर होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? फाइल होती है। फिर फाइल से मिलके क्या बनती है? रिकॉर्ड बनती है। और रिकॉर्ड से मिलके क्या बनता है? हम लोगों का फील्ड बनता है। और फील्ड से मिलके हम लोगों का जो है वो क्या बनता है? डेटा बेस बनता है। तो ये मैंने एक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में अरेंज किया है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है हम लोगों का वो मैच आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आ गया। जो ऑप्शन नंबर ए है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, फिर क्या हो जाएगा? फील्ड, फिर क्या हो जाएगा? डेटा बेस हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेज। ये 4 आप लोगों को जो ग्रुप्स दिया है इनमें कौन सा ऐसा एक ग्रुप है जो उनमें आउटपुट डिवाइसेस को ही वो ग्रुप जो है वो क्या करता है? रेफर करता है। तो देखिए इसमें स्कैनर है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है तो ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें देखिए माउस दिया है तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्लॉटर दिया हुआ है तो प्लॉटर भी इनपुट डिवाइस होता है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होता है और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो टोटल के टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए आंसर बी जो है वो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो पूछा है विच इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन वन टच एंड फील। जो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें कौन सा एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जिन्हें सिर्फ टच किया जा सकता है और उसे फील किया जा सकता है? तो जो हार्डवेयर होता है इसे क्या किया जा सकता है? टच भी किया जा सकता है और फील भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो है आप लोगों का वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डू नॉट मैन्युफैक्चर चिप। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो चिप होता है उसका मैन्युफैक्चर नहीं करती है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट करती है, इंटेल भी करती है और एचपी भी करती है, बट जो ये मोटरोला कंपनी है वो चिप नहीं बनाती है, बट ये क्या बनाती है, फ़ोन बनाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है डू नॉट दिया है, जो कंपनी नहीं बनाने वाली है उनका नाम पूछा है। नेक्स्ट है द बाइनरी सिस्टम यूज्ड बाय ए डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। देखिए जो बाइनरी सिस्टम होता है वो डिजिटल जो कंप्यूटर होता है उसमें उसका यूज किया जाता है, तो वो कितने नंबर का होता है, तो वो कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, 0 और 1। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का कंप्यूटर रिलाई ऑन फॉर देयर इनपुट सिग्नल। देखिए जितने भी इनपुट सिग्नल होते हैं वो किस चीज़ को रिलाई करते हैं या किन की सहायता से वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो उनमें क्या लगा होता है, सेंसर लगा होता है, जो जिनकी सहायता से उनको हम लोग क्या करते हैं, रिलाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कंप्यूटर इज द कंप्यूटर। अब देखिए सबसे फास्टेस्ट और सबसे बड़ा और सबसे एक्सपेंसिव जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है, वो सुपर कंप्यूटर होता है, जो रिसर्च या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लगाए जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज आर द स्टेप्स इन। देखिए सबसे पहले आप लोगों का इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा और फिर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये किस साइकिल में आता है, तो ये आता है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में, क्योंकि डेटा को उसमें करना क्या रहता है, लास्ट में स्टोर भी करना रहता है। यहाँ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ये तो कंप्यूटर भी करता है, लेकिन वो डेटा को स्टोर जब भी स्टोर करने की बात आ जाएगी तो वो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में आ जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गीगो स्टैंड फॉर। जो गीगो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होती है, तो जी का मतलब होता है गार्बेज और आई का मतलब होता है इन, और जो जी है उसका मतलब होता है गार्बेज और ओ का मतलब होता है आउट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट है द रॉ फैक्ट्स आर कॉल्ड। जो रॉ फैक्ट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है वो क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। डेटा को आप लोग क्या बोलते हैं, रॉ फैक्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है VDT रेफर्स टू। जो VDT होता है उसका फुल फॉर्म क्या होती है, तो जो VDT होता है उसका फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म मल्टीमीडिया रेफर्स टू। देखिए मल्टीमीडिया जो टर्म है उसका क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि मल्टीमीडिया में जो साउंड का भी कॉम्बिनेशन होता है, इमेज का भी कॉम्बिनेशन होता है और टेक्स्ट का भी कॉम्बिनेशन होता है और ग्राफिक्स का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो सभी का जिसमें कॉम्बिनेशन आ जाता है उसे क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया कहा जाता है। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड एंड इमेजेज विथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर कैन बी मेजर्ड इन। तो देखिए जब भी प्रिंटर की हम लोग स्पीड मापते हैं तो या तो LPM में मापते हैं, या तो DPS में मापते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं PPM में मापते हैं। ये क्या होता है, लाइन पर इंच होता है, और DPS का मतलब होता है डॉट्स पर सेकेंड, और PPM का मतलब होता है कि पेज पर मिनट। तो यहाँ पर इनमें से जो आप लोगों का PPM है वो लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और PPM का फुल फॉर्म क्या हो जाएंगी, पेज पर मिनट्स हो जाएगा।
नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग ए डिस्क। जब भी आप किसी डिस्क को फॉर्मेट करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, तो आप जब भी किसी डिस्क को फॉर्मेट करते हो तो उसका मतलब होता है कि आप जितने उसमें डेटा है उसको आप लोग क्या कर रहे हो, इरेज कर रहे हो। उसके साथ साथ जो भी डेटा होती है उसको आप लोग क्या करते हैं कि बैकअप जो उसकी कॉपी होती है, बैकअप कॉपी होती है, वो भी आप लोग बनाते हैं। और उसके साथ साथ मूव्स द डेटा अराउंड ऑन द डिस्क टू सेव स्पेस। जो भी आप लोगों की सेव स्पेस होती है उसमें वहाँ पे आप लोग उसको क्या करते हैं, मूव भी करते हैं। तो इसलिए आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव, ये चारों के चारों ऑप्शन सही, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए आप लोगों का डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट जो है वो क्या है, द लैन इज ए नेटवर्क। जो लैन होता है वो किस टाइप का नेटवर्क होता है, तो वो लोकल एरिया टाइप का नेटवर्क होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर, लोकल एरिया। नेक्स्ट है द कंप्यूटर बायोस विल बी। जो कंप्यूटर का जो बायोस होता है ये क्या करता है, तो जब भी कंप्यूटर आप लोगों का ऑन होता है तो सबसे पहले जो ये क्या बोलते हैं, लोड होता है, तो वो कौन सा प्रोग्राम लोड होता है, तो वो होता है बायोस लोड होता है। तो बी लोडेड फर्स्ट व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बैकअप प्रोग्राम। जो बैकअप प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, तो बैकअप प्रोग्राम का मतलब होता है कि आपने जो भी फाइल सेलेक्ट करी है उसकी आप लोग क्या बना रहे हैं, एक कॉपी बना रहे हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मेक्स ए कॉपी ऑफ फाइल्स यू सेलेक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेकिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर एरर्स इज कॉल्ड। जब भी आप किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स को फाइंड करते हैं या चेक करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बगिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब भी आप किसी एरर्स को फाइंड कर लेंगे, चेक करके फाइंड कर लिए, अब उसको क्या किए आप लोग, सॉल्व कर दिए, उसको फिक्स कर दिए, तो वो क्या कहलाएगा, डिबगिंग कहलाएगा। तो जब भी आप लोगों को ऐसा आंसर मिलेगा जिसमें आप लोगों को उसको फिक्स कर दिया गया तो उसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डिबगिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंप्यूटर इट सेल्फ यूजेज लैंग्वेज। जो कंप्यूटर होता है इट सेल्फ के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करता है, तो वो मशीन लैंग्वेज जो होता है उसका यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बेसिक टर्म इज एन एक्रोनिम फॉर। जो बेसिक टर्म है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये बेसिक जो है एक लैंग्वेज होता है और इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो सबसे पहली जो हम लोग की डिवाइस मिली थी कैलकुलेट करने के लिए, तो सबसे पहले कौन सी डिवाइस मिली थी, एबाकस मिली थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उससे पहले कौन सा कंप्यूटर बना था, तो उससे पहले जो कंप्यूटर बना था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बना था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड। जो भी रोम में हमारे प्रोग्राम स्टोर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फर्मवेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए कंपाइलर। जो कंपाइलर होता है वो क्या होता है, तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं इनको क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या होता है, तो देखिए जो असेंबली लैंग्वेज होता है ये मशीन लेवल लैंग्वेज में करता क्या है कि बाइनरी कोड के स्थान पे अल्फ़ाबेटिक जो कोड्स होते हैं उनका यूज करता है। तो यूजेज अल्फ़ाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि मशीन लैंग्वेज जो होती है उनमें बाइनरी नंबर के स्थान पे किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, अल्फ़ाबेटिक कोड्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इन ए कंप्यूटर इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी ईट। देखिए जो भी कंप्यूटर होता है उसमें सिंगल बाइनरी को स्टोर करने के लिए क्या कैपेबल होता है या कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कैपेबल होती है, तो वो क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। जो फ्लिप फ्लॉप्स एक साथ जो उन लोगों को एक साथ अटैच कर दिया जाए, उनका सेट बना दिया जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो रजिस्टर कहलाते हैं। जो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है वो क्या कहलाता है, रजिस्टर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट यूनिट्स ऑफ डेटा ऑन एंड स्टोरेज डिवाइस। जो नीचे के नीचे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस जो होती हैं उनकी स्टोरेज के लिए सबसे बेस्ट यूनिट क्या होती है, तो हर चीज़ के लिए सबसे बेस्ट जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बाइट्स होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इज अ सेमी कंडक्टर मेमोरी। तो जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन ऐसी मेमोरी है जो सेमी कंडक्टर मेमोरी है। तो देखिए डायनेमिक और स्टैटिक मेमोरी जो दोनों के दोनों हैं ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, तो सेमी कंडक्टर मेमोरी में आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बोथ ए एंड बोथ बी। नेक्स्ट है डेटा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर एज। जो डेटा या इंफॉर्मेशन होता है वो कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर होता है, तो वो फाइल्स के रूप में स्टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, फाइल्स के रूप में। नेक्स्ट है विच ऑफ द मेमोरीज बेलो इज यूज्ड फॉर फास्ट रीड एंड राइट ऑपरेशन इन कंप्यूटर। अब देखिए ये 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो फास्ट रीड एंड राइट करती है। तो देखिए सबसे जो फास्ट रीड एंड राइट करती है वो कौन सी मेमोरी करती है, रैम करती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिक गेट्स। जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा लॉजिक गेट्स नहीं है, तो एंड हमारा लॉजिक गेट्स होता है, आर भी होता है, नॉट भी होता है, लेकिन जो नेट होता है ये कोई भी लॉजिक गेट्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड यूज्ड एज ए मेमोरी यूनिट। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया गया था, तो उस समय मेमोरी के रूप में वहाँ पे कौन से यूनिट का प्रयोग किया गया था, तो उसमें किया गया था पंच कार्ड का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MOS स्टैंड फॉर। MOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MOS का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन ए कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द करस्पॉन्डिंग बिट्स। इसका क्वेश्चन का ये मीन्स है कि आपने जब भी कोई कीबोर्ड से आपने कोई कीबोर्ड में की प्रेस करी तो उसको कौन ऐसा है जो उसको जो करस्पॉन्डिंग बिट्स होता है उसमें कन्वर्ट करता है। तो जो ASCII कोड होता है उसको क्या करता है कि करस्पॉन्डिंग बिट्स में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील।
जो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो रील होता है उस पर माउंटेड होते हैं। तो आप लोग मैग्नेटिक टेप का नाम सुने होंगे, ये क्या होता है कि रील्स पे माउंटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है EPROM कैन बी यूज फॉर। तो देखिए EPROM का यूज किस लिए किया जाता है, तो सबसे पहले तो EPROM का यूज इरेजिंग के लिए किया जाता है और रिकंस्ट्रक्टिंग के लिए किया जाता है कि उसमें जो भी डेटा है उसको इरेज भी कर दिया जाए और दोबारा से उसमें राइट भी कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग 8 बिट्स। तो 8 बिट्स की सहायता से आप लोग सबसे लार्जेस्ट डेसिमल नंबर जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2 के पावर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो सबसे लार्जेस्ट डेसिमल नंबर जो टोटल हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा, 256। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी इसमें लार्जेस्ट नंबर पूछा हुआ है, तो देखिए 256 जो है वो क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे, बट ये 0 से कितने तक जाएंगे, 255 तक जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ना हो के यहाँ पे गलती हो गया है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो ना हो के आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का, एक सेकेंड थोड़ा रुकिएगा, यहाँ से पेन नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, देखिए टोटल जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएंगी, 256 हो जाएंगी। तो देखिए जब भी आप लोगों का डेसिमल नंबर में जो बिट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 256 तक जाने में आप लोगों का कितना नंबर लगेगा, 255 लगेगा। तो इसलिए यहाँ से 1 बीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे जो लार्जेस्ट यहाँ पे नंबर पूछा है, ना कि लार्जेस्ट मतलब कि मैक्सिमम आप लोगों को बिट्स पूछता कि कितने लगते, तो 256 लगता, लेकिन लार्जेस्ट यहाँ पे डेसिमल नंबर ही पूछ दिया है। तो लार्जेस्ट डेसिमल नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसे अंडरस्टैंड करिएगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इज। तो जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस्ड डेटा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो इंफॉर्मेशन होता है वो एक प्रोसेस्ड डेटा होता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी निब्बल्स आर इन। ये जो आप लोगों को टोटल के टोटल बिट्स दिए हैं इनमें कितने निब्बल होंगे, तो देखिए 4 बिट्स को आप लेंगे तो एक निब्बल बनता है। तो 4 बिट्स को आप क्या करिए, ऑरेंज करिए। तो देखिए 0 से इस 0 तक के बीच में आइएगा तो यहाँ तक आप लोगों का 1 बिट लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में 1 बिट लगेंगे, फिर और यहाँ से यहाँ आने में 1 बिट्स लगेगा, फिर और यहाँ से यहाँ तक आने में 1 बिट्स नहीं 1 निब्बल लगेंगे। तो ये 1 निब्बल, ये 1 निब्बल, ये 1 निब्बल, ये 1 निब्बल, टोटल मिल के कितने निब्बल हो गए, 4 निब्बल हो गए। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कि ये जो टोटल आप लोगों को बिट्स दिया हुआ है इसमें जो है कितने निब्बल होंगे, तो 4 निब्बल होंगे। नेक्स्ट है 1 KB ऑफ मेमोरी अमाउंट टू। जो 1 KB जो मेमोरी होती है वो कितने बिट्स के बराबर होती है या कितने बाइट्स के बराबर होती हैं, तो कितने बिट्स के बराबर होती हैं, 1024 बिट्स के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इनपुट पेरिफेरल्स यूनिट इज। देखिए 4 ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो इनपुट पेरिफेरल है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है माउस, वो कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो आप लोगों का ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आड मैन आउट इन द गिवन लिस्ट। देखिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो सभी से मैच नहीं खा रहा है, तो देखिए रोम और EPROM और PROM सब के सब एक ही प्रकार के रोम है, बट रैम जो है वो क्या है, अलग है। ये थोड़ा सा
रोम की कैटेगरी से अलग होता है, तो इसलिए हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर बी है वो इन सब से सिमिलरिटी नहीं रख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या हम लोगों का होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है लैपटॉप इज ए, जो लैपटॉप होता है वो एक क्या होता है, तो लैपटॉप जो होता है वो एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ALU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग, जो ALU होता है वो कौन कौन से ऑपरेशन करता है, तो देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशन तो करता ही है और लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, तो इसलिए बोथ यहाँ पे सी में क्या दिया हुआ है, बोथ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, और नेक्स्ट में क्या दिया है, स्टोरिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा। तो देखिए डी वाला तो करेगा नहीं, ओनली लॉजिकल भी नहीं करेगा क्योंकि उसके साथ साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन भी करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कि अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है द वर्ड VLSI स्टैंड फॉर, जो VLSI का फुल फॉर्म होता है वो होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो आप लोगों का बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू PC कैन बी कनेक्टेड थ्रू, देखिए जो दो PC हैं उनको किस माध्यम से या किसके द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है, तो देखिए आप उनको केबल के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं, या आप उन जो कोई वायर है उनका आप लोग ग्रुप बना के भी कर सकते हैं, या तो बिना वायर का भी कर सकते हैं। तो आप इन तीनों के तीनों जो भी आपको सूटेबल लगे उनसे कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ दीज ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का हम लोगों का DPP सेशन एंड हुआ। हमको लगता है कि इसमें 50 क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट लिए थे और ऑलमोस्ट 50 के 50 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। अब इसके बाद एक और मेरा सेशन आएगा जिसमें DPP के कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं वो करवा दिए जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों को निम सेट का जो 21 का बैच है मैं इस पे आप लोगों को टोटल के टोटल जितने भी सिलेबस है वो पूरा करवाऊंगा, प्लस लास्ट में आप लोगों को मैं मेगा रिवीजन भी करवाऊंगा, कि ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।